तबके को आप ये कहें कि शदीद परेशानी में मुब्तला कर दी है। यही तमाम जिन पर आज बात करेंगे। इसी पे बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त जो खित्ते में क्या में अमन की कोशिशें हैं पाकिस्तान की जानिब से, तो आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी हमारे एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो सऊदी वली अहद से मुलाकात करते हुए नजर आए, फिर आर्मी चीफ कल तेहरान में मौजूद थे। आप इन दोनों डेवलपमेंट्स को किस तरह से देखते हैं और क्या कोई जामे हल निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान की मीडिएशन में? देखिए, मैं समझता हूँ ये दोनों विजिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट के हामिल हैं, क्योंकि सिविल और मिलिट्री क़यादत इस वक्त ईरान और सऊदी अरब के दौरे पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने वफद के हमरा सऊदी अरब पहुँचे हैं, तुर्किया जाएंगे, मिस्र जाएंगे, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पर हैं और उनके हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं। इस लिहाज से कि ये जो दूसरा राउंड शुरू होने वाला है मुज़ाकरात का, उसमें इस बात की बड़ी अहमियत है कि जो भी पॉइंट्स इस वक्त ज़ेर बहस हैं, जो अब भी डायलाग जारी है ईरान और अमेरिका के माबैन, जिसमें पाकिस्तान जो है वो मैसेंजर का किरदार अदा कर रहा है, इन डायलाग को जब हतमी शक्ल में दोबारा से आगाज़ होगा तो उससे पहले खलीजी ममालिक और ईरान के माबैन जो टेंशन पैदा हुई थी उसको भी दुरुस्त करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए फील्ड मार्शल ख़ुद इन हालात में, जबकि जंगी किस्म के हालात हैं और ईरान में जिस किस्म की सूरत हाल है, इन हालात में एक जुर्रतमंदाना तरीके से वो वहाँ पे पहुँचे हैं और वहाँ पे बातचीत का अमल जो है वो हुआ है। इसी तरीके से जो है वो ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, इन तमाम को कंबाइन करके ईरान और अमेरिका के जो मुआहदा होगा उसी तनाज़ुर में देखा जाएगा और उसी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है कि न सिर्फ ईरान और अमेरिका के माबैन सुलह हो जाए, बल्कि तमाम मशरिक़ वस्ता के ममालिक के माबैन जो टेंशन है उसका। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने भी बात की है कि ईरान का मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद अगले हफ्ते के इख्तिताम पर हो जाए, तो क्या ये भी बातें चल रही हैं कि क्या इस दफ़ा अमरीकी सदर खुद पाकिस्तान आ सकते हैं? और आपको लगता है कि इस बार कोई मुस्तकिल हल निकल पाएगा या फिर मुश्किल है अभी प्रेडिक्शन करना इसकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने और वाइट हाउस के तर्जुमान ने बड़ा वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में ही होगा। उससे पहले भी एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने जब ये रिपोर्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं वो वाजे कह चुके हैं कि कहीं वो और नहीं जाएंगे, ना जनेवा जा रहे हैं, पाकिस्तान का किरदार है तमाम मुज़ाकरात के अंदर, तो दूसरा दौर भी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर ही होगा। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप के आने के जो इम्कानात हैं या उनकी जो खबरें हैं वो किसी हद तक दुरुस्त मालूम नहीं होती। अमेरिकी प्रेसिडेंट नहीं आ रहे, बल्कि अमेरिका से डेलीगेशन जो हैं वो आएंगे और ईरान का वफद आएगा और ये मुज़ाकरात, इस बात की कवी उम्मीद है कि इस्लामाबाद जो है वो एलामिया जारी हो जाएगा जिसके मुताबिक जो है मुस्तकिल तौर पर ये जंग बंदी हो जाएगी और उससे पहले जितने इख्तलाफी चीज़ें हैं उनको सेटल डाउन करने के लिए पाकिस्तान इस वक्त बड़ा भरपूर किरदार अदा कर रहा है, ताकि जब दूसरा मुज़ाकरात का दौर शुरू हो और बातचीत हो तो उससे पहले चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हों। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइए, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी जब आए पाकिस्तान में उसके बाद उन्होंने बात भी की तो उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान से कोई छोटी मोटी डील ना हो बल्कि एक बड़ी डील हो, जो कि जिस तरह से आप अपने पिछले जवाब में कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि एक ऐसी जामे डील हो जो काफ़ी लंबे अरसे तक चले। सो आप ये समझते हैं कि दोनों ही फरीकैन किसी ऐसे मुमकिना डील को करने के काबिल हो जाएंगे और जो भी नुकात हैं अमेरिका के और ईरान के वो दोनों के लिए साजगार होंगे? जब जंग होती है और ख़ास तौर पर अगर ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात को देखा जाए तो 47 ईयर्स के बाद दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो इस सूरत हाल में अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर भी कहता है, जंग का आगाज़ भी अमेरिका की तरफ से हुआ, तो इसलिए ये अमेरिका ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहता है जिसमें वो अपनी कौम को जाकर डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकें कि वो बड़े फातेह हैं और ईरान से वो अपनी शराइत मनवाने में कामयाब हो गए हैं। तो ये कोशिशें तो हैं। बाकी जेडी वेंस जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मुज़ाकरात जारी हैं, मुज़ाकरात कहीं तत्तुल का शिकार नहीं हुए। जब इस्लामाबाद से डेलीगेशन वापस गए उसके बाद से लेके आज के दिन तक दोनों जो फ्रीकैन हैं वो पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं, पाकिस्तान तक पैगाम रसानी हो रही है और पाकिस्तान उन्हीं मामलात को एक दूसरे के साथ डिस्कस भी कर रहा है। गोया जो है वो कोई ब्रेक नहीं हुए आप मुज़ाकरात को कह सकते, बल्कि मुज़ाकरात तो जारी हैं। अलबत्ता अब दोनों फ्रीकैन की कोशिश होगी
कि विन विन सिचुएशन हो, ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, और पाकिस्तान की भी ख्वाहिश ये है कि कोई मुल्क जो है इस मुआहदे के तहत जो है ना उसको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े अवामी सतह पे, और ना वो कोई दूसरा मुल्क ये कह सके कि किसी एक को शिकस्त हुई है। तो विन विन सिचुएशन के मामलात होंगे तो दोनों मुल्कों के लिए ये विन विन काबिल सिचुएशन हो सकती है। और सर अब दोनों की हक की जंग नहीं है मजीद, और दोनों ही चाहते हैं कि कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाए। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे बताइएगा अब बिजली की जो सूरत हाल है लोड शेडिंग के हवाले से 2.25 घंटे का कहकर 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, बिजली महंगी भी हो गई है, ये कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, मैं समझता हूँ कि क्राइसिस है इस वक्त, मुआशी क्राइसिस के साथ साथ जो आयल है उनकी कीमतें बढ़ने की वजह से भी, और फिर जो लोड शेडिंग जिसका आगाज़ किया गया 2 घंटे के लिए, ये बात दुरुस्त नहीं है कि 2 घंटे की लोड शेडिंग है। बड़े शहरों में तो 4-4 घंटे 6-6 घंटे, बिल्कुल, और जो देही इलाके हैं वहाँ 10-12 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। और मैं समझता हूँ ये हुकूमत के लिए बड़ा एक सोचने का मकाम है। जहाँ हुकूमत सफारती महाज पर कामयाबी हासिल कर रही है, वहाँ उसे अंदरूनी जो मैशत के हालात हैं मुल्क के अंदर, उसको बेहतर करने के लिए भी इकदाम करने होंगे। अलबत्ता अगर जंग बंदी का ऐलान हो जाता है तो इस बात का कभी इम्कान है कि लोड शेडिंग में कमी आ सकती है। लेकिन हुकूमत को इस सारी सूरत हाल को, जब हुकूमत के पास कैपेसिटी भी है, बिजली की पैदावार भी बेहतर हो सकती है, तो आवाम की मुश्किलात इस तरीके से बहुत बढ़ जाएंगी। फिर अगर बिजली नहीं होगी तो आपके कारखाने नहीं चलेंगे, आपकी मैशत का पहिया नहीं घूमेगा। हुकूमत को तरजीहात आपको जो है वो तरजीहात में रखना होगा कि बिजली और गैस की कीमतें भी कंट्रोल में रहें, बिजली और गैस जो है वो प्रोवाइड भी की जाती रहे। गैस की लोड शेडिंग है तो फिर आपकी इंडस्ट्री नुकसान में होगी, इंडस्ट्री नुकसान में होगी, आपकी एक्सपोर्ट पीछे जाएगी। अब मौजूदा सूरत हाल में एक्सपोर्ट को एक बड़ा धचका लगा है, जो मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए सोचने का मकाम है, और हुकूमत को इससे निकलने के लिए कोशिशें करनी होंगी। बिल्कुल ऐसी है नसरुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर। नसरुल्लाह मलिक हमारे साथ मौजूद थे और आखिर में उन्होंने कहा कि हम एक तरफ सफारती महाज पे तो कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन मुल्क की मईशत इस वक्त हिचकोले खा रही है, चाहे पेट्रोल की बात हो या फिर बिजली की बात हो, लोड शेडिंग की बात हो। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है कि हमारा सारा इंटरेस्ट इस वक्त बैरून मुल्क है और इस जंग को रुकवाने में। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर एक दौरे पे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक दूसरे मुल्क के दौरे पे हैं। थोड़ा सा हमें इंटरनली अपने हाउस को भी इन ऑर्डर करना होगा। अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा तो फिर इन तमाम तर कोशिशें इनको मैं बेकार समझूंगा, क्योंकि दोनों आएगा सामने, दुनिया देखेगी उसको। बिल्कुल ऐसे, और इन दोनों ही महाजों पे हमें मेरा ख्याल है कि काम करने की ज़रूरत है पैरेलली। अगर आप एक तरफ मुज़ाकरात करते हैं वो भी ठीक है, बहुत अच्छा है, दुनिया में पाकिस्तान का नाम पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन इंटरनली अपने हाउस को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। पेट्रोल के लिए लोड शेडिंग को ख़त्म करने की ज़रूरत है, फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है जिससे आवाम को कम अज़ कम कुछ रिलीफ हासिल हो। ख़वातीन-ओ-ज़ात यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।